पश्चिमी यूपी की कैराना लोकसभा सीट वो सीट है जिसे पिछले साल महागठबंधन की प्रयोगशाला के तौर पर आजमाया गया। 2014 में इस मुस्लिम बहुल सीट पर बीजेपी ने 5 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए थे, लेकिन 2018 के उपचुनाव में सपा बसपा और आरएलडी के गठजोड़ ने बीजेपी को शिकस्त दे दी। 2019 की तैयारियों के बारे में बता रहे हैं शरद शर्मा। ना कोई शक ना कोई शंका, कैराना से बहन मृगांका। बेटी के सम्मान में कैराना मैदान में। कैराना में भाजपा से कोई और बर्दाश्त नहीं। अगर सही उम्मीदवार को टिकट नहीं तो और किसी को वोट नहीं। ये बैनर 2018 में कैराना से बीजेपी की उम्मीदवार और दिवंगत सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह की चौपाल पर लगे हैं। पता नहीं कौन नीति निर्धारण बैठा हुआ, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। आप ना परेशान। बीजेपी ने इस बार मृगांका सिंह को टिकट नहीं दिया, जिससे वो बेहद नाराज हैं। मुझे पूरा विश्वास था कि पार्टी का आशीर्वाद और अवसर अवश्य मिलेगा मुझे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। एक षड्यंत्र की श्रृंखला बन गई थी यहाँ पर, जिसने ठान लिया था कि मुझे यहाँ पर, अब मैं आपको स्पष्ट बताऊं, मैंने आज व्हाट्सएप पे देखा कि यहाँ पर उस षड्यंत्रकारी जो श्रृंखला थी उसने ठान लिया था कि बेटी हटाओ और अस्तित्व मिटाओ। मेरे पिता यहाँ पर 45 वर्षों तक सक्रिय रहे हैं और विभिन्न पदों पर रहे हैं। अनेकों बार वो एमएलए रहे और 2014 में वो यहाँ पे सांसद बने थे। यहाँ पे मैं विफल हो गई। क्लियर आ रही है भाजपा, बिल्कुल 100%। इलाके के आम लोग बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। नाराज लोगों में बड़ी संख्या में मुसलमान भी हैं, जो मृगांका सिंह के पिता हुकुम सिंह के चलते बीजेपी को वोट देते थे। अगर मृगांका होती तो बीजेपी का यहाँ कुछ मामला भी होता। अब यहाँ कोई मामला नहीं है बीजेपी का। अब तो महागठबंधन का मामला है सारा। महागठबंधन ही जीतेगा इंशाल्लाह। अब तो महागठबंधन ही है, बस जो कुछ है। जो मृगांका जी उठ जाती तो कुछ सोचते भी इसके बारे में। कॉमनर वोट मिलते थे बहुत काफी। अच्छा, हाँ जी, लेकिन अब तो बिल्कुल देने का नहीं कोई। अब भाजपा से कोई नहीं देना जी। हम मृगांका को वोट देते थे, हुकुम सिंह को वोट देते थे। अच्छा, हाँ, हम वोट देते हैं कैंडिडेट को। अच्छा, हाँ, मैं पार्टी से कोई मतलब नहीं। पार्टी थोड़ी आओगे, यहाँ कोई विकास करना है तो विकास करेगा वो कैंडिडेट। बीजेपी से वोट दे देते जो मरगांका आते तो। अच्छा, हाँ, फिर वोट देते। तो पहले भी दी होगी आप लोगों ने? पहले भी दी, 4 बार पीछे भी दी, पहले भी दी, वोट दिया हमने। बाबू हुकुम सिंह जी ऐसी छवि थी यहाँ पे कैराना में कि भाजपा में होने के बावजूद भी उन्हें मुस्लिम वोट मिलता था, जो हर एक के बस की बात नहीं है और जो किसी और कैंडिडेट को नहीं मिलता। लेकिन उनके ऐसा सम्मान था सभी वर्गों में कि उनको मिलता था। बोलने की हिम्मत नहीं थी। 2014 के हुकुम सिंह 7 बार विधायक रहे। 2014 में उन्होंने कैराना संसदीय सीट से 2,36,000 वोटों से जीत हासिल की। 2018 में उनके निधन के बाद बीजेपी ने उनकी बेटी मृगांका को टिकट दिया, जो महागठबंधन की उम्मीदवार तबस्सुम हसन से 44,617 वोटों से हार गई। तबस्सुम हसन फिर से गठबंधन की उम्मीदवार हैं। लोकप्रिय लोकसभा प्रत्याशी आदरणीय प्रदीप चौधरी जी और जबकि बीजेपी ने मृगांका की जगह गंगोह से अपने विधायक प्रदीप चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। वो भरोसा जता रहे हैं कि मृगांका सिंह को मना लेंगे। कोई नाराजगी नहीं, मृगांका जी हमारे साथ प्रचार करेंगी। फिलहाल बीजेपी के लिए समस्या है मृगांका को लेकर, क्योंकि मृगांका भी कद्दावर परिवार से है, सियासी बड़े परिवार से है और उसका भी अपने आप में बड़ा प्रभाव है, ऐसा नहीं है। लेकिन मृगांका अगर साथ नहीं आई तो बीजेपी को दिक्कत हो सकती है। यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, सुबह से शाम तक झूठ बोलने के अलावा और कोई काम ये करते नहीं। इलाके में जाट अच्छी संख्या में हैं, इसलिए कांग्रेस ने बड़े जाट नेता, 4 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे हरेंद्र मलिक पर दांव लगाया है। कैराना मुस्लिम बहुल सीट है, जिसमें आज तक बीजेपी सिर्फ 2 बार 1998 और 2014 में जीत पाई है। यहाँ कुल 16,46,000 वोटर हैं, जिसमें 5.5 लाख मुस्लिम, 1.5 लाख गूजर, 1,40,000 जाट, 4,10,000 दलित और ब्राह्मण ठाकुर वैश्य 1,90,000 हैं।
थैंक यू सर। महागठबंधन और कांग्रेस दोनों ही बीजेपी से सीधे मुकाबले का दावा कर रहे हैं। देखिए कांग्रेस से तो है ही नहीं, मैं बता रही हूँ। हमारी राष्ट्रीय पार्टी है और हर आदमी जानता है कि हिंदुस्तान में चुनाव कांग्रेस और भाजपा के बीच है, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच है। कुल मिलाकर कैराना की कहानी यह है कि यहाँ पर बीजेपी के सामने 2 एम की चुनौती है। पहली महागठबंधन और दूसरी मृगांका सिंह। कैराना से अपने सहयोगी शैलेश सक्सेना के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।